Hello friends, welcome to DK Sir Computer English classes. Today I'll teach you the second part of root word that is very important, and I'll teach you the 5 form of the one word of the grammatical profile. तो आज हम आपको रूट वर्ड का सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं. सो गाइस आप मेरे साथ बने रहिए और शुरू से लेके अंत तक आप पूरा वीडियो देखें. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड. ओके, सो गाइस आज रूट वर्ड का सेकंड पार्ट है. आज हम यहाँ बात करेंगे क्रैसी की बात करेंगे. किसकी बात करेंगे? क्रैसी की. CRACY, क्रैसी और आर्की. इसको आर्की भी पढ़ते हैं और इसको आर्ची भी पढ़ा जाता है. ब्रिटिश में इसको आर्ची पढ़ते हैं, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में इसको आर्की पढ़ा जाता है. तो आज इन दो रूट वर्ड के बारे में बात करेंगे, आर्की और क्रैसी. यानी क्रैसी और आर्की के बारे में बात करेंगे. इनका मतलब होता है द वे ऑफ, इनका मतलब हमारा क्या होता है? द वे ऑफ रूलिंग. द वे ऑफ रूलिंग इनका मतलब हमारा क्या होता है? द वे ऑफ रूलिंग इनका मतलब होता है. तो गाइस आज हम पूरी बात इसी टॉपिक पे करने वाले हैं. क्रैसी के बारे में बात करने वाले हैं, आर्की के बारे में बात करने वाले हैं. जितने भी इनसे हमारे पॉसिबल वर्ड बन सकते हैं या जितने बनते हैं या तो एग्जाम में आ चुके होते हैं या फिर एग्जाम में आएंगे, उन्हीं पे आधारित ये पूरा वीडियो है. क्रैसी और आर्की पे है, जिसका मतलब होता है द वे ऑफ रूलिंग यानी शासन करने का तरीका. सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड. चीज़ों को शुरू करते हैं, देखते हैं. आज अगर मैं पहला वर्ड यहाँ पे शुरू करूँ, हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, ये कैसा कंट्री है? ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है. इसको हम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी. क्या इसको पढ़ेंगे हम? डेमोक्रेसी. जरा समझते हैं पहले. डेमोक्रेसी, इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा डेमोक्रेसी नहीं होता. क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन? डेमोक्रेसी. इट इज डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है, दिस इज नाउन वर्ड. दिस इज क्या है? नाउन. डेमो का मतलब होता है पीपल. डेमो का मतलब हमारा क्या होता है? पीपल होता है. ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखते रहिएगा, इनसे हमारे कितने वर्ड बनेंगे. डेमो का हो गया पीपल. क्रैसी का मतलब हो गया रूल, द वे ऑफ रूल. क्रैसी का मतलब हमारा क्या हो गया? रूल. यानी कि क्रैसी का मतलब क्या हो गया? द वे ऑफ रूलिंग. और डेमो का मतलब क्या हो गया? पीपल, यानी कि लोगों का शासन, यानी कि द रूल ऑफ पीपल. लोगों का जो शासन होता है उसी को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी. इसको हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं. लोगों और इससे कितने वर्ड बनेंगे वो हम आपको बताते हैं आगे. तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है द रूल ऑफ द पीपल. दैट इज नाउन वर्ड. ये हमारा क्या है? नाउन है. ग्रामेटिकल प्रोफाइल देखते रहिएगा. इससे हमारा कौन वर्ड बना पूरा? ये वर्ड हमारा क्या है? नाउन वर्ड है. ये नाउन वर्ड है. अगर इसी किसी कॉमन नाउन की अगर बात करें तो वर्ड हो जाएगा डेमोक्रेट. क्या हो जाएगा हमारा? डेमोक्रेट. ये किसी कॉमन नाउन की बात होती है, इंडिकेट करता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करता है. दिस इज ऑल्सो नाउन. ये भी हमारा नाउन में जाएगा, बट ये कॉमन नाउन में जाएगा. ये भी हमारा कॉमन नाउन में है. ये सब पे लागू होता है. उसके बाद में इसी से हमारा तीसरा वर्ड बना डेमोक्रेटिक. 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 डेमोक्रेटिक जो हमारा वर्ड है, इसी से वर्ड बना. ये हमारा हो गया एडजेक्टिव. ये वर्ड हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अगला वर्ड बनेगा आपका डेमोक्रेटाइज. डेमोक्रेटाइज. ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वर्ब बन गया, क्रिया हो गई. इसी से हमारा क्या बना? डेमोक्रेटिक. बेटा यहाँ पे सी है. डेमोक्रेटिली. इसको हम क्या पढ़ेंगे? डेमोक्रेटिली. डेमोक्रेटिली. ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब. ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब हो गया. सो गाइज आपको मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेमोक्रेसी की. हमने यहाँ पर एक वर्ड उठाया. हमने यहाँ पे सिर्फ डेमोक्रेसी को उठाया. डेमोक्रेसी का मतलब होता है द रूल ऑफ द पीपल, लोगों का शासन. डेमो का मतलब हो गया पीपल और क्रेसी का मतलब हो गया वे ऑफ रूलिंग, अर्थात लोगों का जो शासन करने का तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी. दिस वर्ड इज नाउन एंड सेकेंड वर्ड इज हियर, दैट इज
डेमोक्रेट इट्स ऑल्सो नाउन बट इट इंडिकेट्स पर्टिकुलर दैट पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन डेमोक्रेसी, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेट। तो ये डेमोक्रेट होता है। नेक्स्ट वर्ड इज हियर दैट इज डेमोक्रेटिक, DEMOCRATIC। इट इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का हमारा काम क्या होता है, ये किसी नाउन से पहले आता है। तो इंडिया हमारा क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक हमारा एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज हियर दैट इज डेमोक्रेटाइज, इट मीन्स हमारा वर्ब हो गया, और ये हमारा डेमोक्रेटली ये एडवर्ब हो गया। तो आपने डेमोक्रेसी पढ़ा, उसके साथ 1 2 3 4 5 आज आपके 5 वर्ड तैयार हो गए। अब आप ध्यान रखिएगा, अब इसी तरीके से हम एक वर्ड आपको बताएंगे जिन्हें आप 5 प्रकार से उनको आप डिवाइड कर लेना इन्हीं ग्रामर प्रोफाइल के आधार पर। क्लियर है, इनको विशेषकर ध्यान देना। चलिए अब जरा हम पॉइंट उठाते हैं। अब पॉइंट को उठाते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात थोड़ा सा उठाते, पॉइंट को उठाते हैं और इसको इधर देखते हैं। अब उसी से बात करेंगे। देखो अगला, देखो यहाँ वर्ड है हमारा है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियोक्रेसी? थियो का मतलब होता है रिलीजन। इसका मतलब हमारा क्या होता है, इसका मतलब होता है रिलीजन, धर्म। इसका मतलब रिलीजन होता है। और क्रेसी का मतलब क्या हो गया, शासन। यानी कि द रूल ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोक्रेसी। द रूल ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोक्रेसी गाइस। अब इसके लिए, अब इसको इंटू 5 कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करेंगे, थियोक्रेसी से बना हमारा थियोक्रेट, और थियोक्रेसी से बना एडजेक्टिव थियोक्रेटिक, थियोक्रेटाइज और थियोक्रेटली। तो इसी प्रकार से आपने एक वर्ड सीखा, एक वर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, टोटल 5 वर्ड आपके इसके बन गए यहाँ पर। इसके लिए हमने आपको एग्जाम्पल पहले ही ऊपर दे दिया है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि आपके 5 वर्ड इसके भी तैयार हो गए। क्लियर है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेटली बना, लाइक सेम वे यू हैव टू डिवाइड दिस वर्ड इन द फॉर्म ऑफ those 5 types like डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटाइज और डेमोक्रेटली। और इस प्रकार से आपके 10 वर्ड तैयार हो गए। 2 वर्ड आपने सीखा एक्चुअली, डेमोक्रेसी और थियोक्रेसी, उससे हमारे 10 वर्ड तैयार हो गए। तो गाइस थियोक्रेसी का मतलब, थियो का मतलब होता है रिलीजन, क्रेसी का मतलब होता है शासन। यहाँ जहाँ पे धर्म का शासन हो उसको हम क्या बोलते हैं, थियोक्रेसी। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला देखें, यहाँ पे लिखा है अगला वर्ड हियर दैट इज टाइमोक्रेसी। It is टाइमोक्रेसी। What is the meaning of टाइमोक्रेसी? इस टाइमो का मतलब होता है यहाँ पर TIMO, टाइमोक्रेसी, इट मीन्स रिच। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिच। क्रेसी का मतलब हो गया शासन, जहाँ पे धनवान लोगों का शासन होता है। द रूल ऑफ द रिच पीपल इज कॉल्ड टाइमोक्रेसी। टेमो का मतलब यहाँ पर हो जाएगा रिच यानी धनी लोग, और क्रेसी का मतलब हो जाएगा द वे ऑफ रूलिंग, अर्थात द रूल ऑफ द रिच पर्सन इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ओके, तो 2 वर्ड क्लियर हो गए, थियोक्रेसी आपके, डेमोक्रेसी। चलो अगला वर्ड यहाँ पे देखते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा इधर। अगला वर्ड यहाँ अगर देखें तो अगला वर्ड यहाँ पे आ जाएगा क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी, आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लेप्टोक्रेसी हियर? क्लेप्टो का मतलब होता है करप्ट। क्लेप्टो का मतलब हमारा यहाँ पर क्या होता है, करप्ट होता है। यहां पे लिख लेना ब्रैकेट में करप्ट, CURRUPT, करप्ट। करप्ट पीपल यानी जो भी करप्ट लोग होते हैं उनका जो शासन होता है उसको हम बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। फिर समझ लीजिए, क्लेप्टो का मतलब होता है द करप्ट पीपल, द पीपल हु आर नॉट डिसेंट एंड दैट आर कॉल्ड करप्ट एंड हु ऑलवेज इंगेज्ड देयर सेल्व्स इन ब्राइबिंग, जो घूस में अपने आप को हमेशा बिजी रखते हैं, घूस लेते हैं और इलीगल काम करते हैं। दोज काइंड्स ऑफ पर्सन आर कॉल्ड क्लेप्टो एक्चुअली। तो उसी से वर्ड हमारा बना क्लेप्टोक्रेसी। तो क्लेप्टो का मतलब हो गया करप्ट पीपल, क्रेसी का मतलब वे ऑफ रूलिंग, पूरा इसका मतलब हो गया द रूल ऑफ द करप्ट पीपल इज कॉल्ड क्लेप्टोक्रेसी। ओके, चलो अब आगे और बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़े तो अगला देखो वर्ड यहाँ पे निकल के आया, अगला देखो वर्ड यहाँ पे निकल के आ जाएगा, थियोक्रेसी होगा, टाइमोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी हो गया। अब अगला आएगा मेरिटोक्रेसी, MERITO, मेरिटोक्रेसी। अगला वर्ड यहाँ पे क्या आ गया आपका, मेरिटोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरिटोक्रेसी?
मेरिटो का मतलब होता है थीफ, THIEF, थीफ। इसका मतलब थीफ होता है। जहाँ पे चोरों का शासन हो, जहाँ पे चोर का शासन चलता है, उसी को हम बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। द रूल ऑफ द थीफ इज कॉल्ड मेरिटोक्रेसी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द रूल ऑफ थीफ इज कॉल्ड मेरिटोक्रेसी। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इधर आ जाते हैं। अगला अगर वर्ड यहाँ पर हम देखें तो अगला देखो वर्ड यहाँ पे लिखा है ऑटोक्रेसी। अब थोड़ा सा इधर देख लें। अगला वर्ड देखो यहाँ पे क्या है, ऑटोक्रेसी है, AUTO, ऑटोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोक्रेसी? ये ऑटोक्रेसी क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और क्रेसी का मतलब होता है रूल। जहाँ पे स्वयं का शासन चलता हो, जहाँ पे खुद ही आप अपने आप की ही मानते हो और जहाँ पे आप ही रूलर हो, उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। जहाँ पे स्वयं का शासन चलता हो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी बोलेंगे। जी हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोक्रेसी। तो ऑटो का मतलब हो जाता है सेल्फ, क्रेसी का मतलब होता है शासन, ऑटोक्रेसी। अब गाइस यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हमने 4 वर्ड बता दिए, 1 2 3 4 5। इन 5 वर्ड को मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करना किस आधार पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेट, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटाइज और डेमोक्रेटली, मतलब नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब के आधार पे। क्लियर हो गया? ओके। तो इसी प्रकार से आप डिवाइड करना। टोटल देखो कितने वर्ड आपके तक, कम से कम आज आपके मोर देन 200 वर्ड्स तैयार होने वाले हैं विद इन 1 रूट वर्ड, एक रूट वर्ड से। तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी, ऑटो का मतलब हो गया सेल्फ, क्रेसी का मतलब हो गया शासन। जहाँ पे खुद का शासन उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज दैट इज कॉल्ड मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी, मोनोक्रेसी। मोनोक्रेसी का मतलब क्या हो जाता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल होता है, अकेला। जहाँ पे एक का शासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोक्रेसी। उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोक्रेसी। जहाँ पे सिंगल, द रूल ऑफ 1 पर्सन इज कॉल्ड मोनोक्रेसी। ओके। कई सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे एकाधिकार होता है, जहाँ पर एक का ही शासन चलता है, उसको मोनोक्रेसी बोलते हैं। हम लोगों में लोगों का अधिकार, इसको इसलिए डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड मोनोक्रेसी। द रूल बाय 1 पर्सन इज कॉल्ड मोनोक्रेसी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। नेक्स्ट देखो वर्ड यहाँ पे बना आपका नियोक्रेसी, NEO, नियोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियोक्रेसी? नियो का मतलब होता है न्यू, नियो का मतलब होता है न्यू, क्रेसी का मतलब हो जाता है रूल या शासन। जहाँ पे किसी नया व्यक्ति आ जाता है किसी जगह पर, किसी स्टेट में, या कहीं व्यक्ति, कोई नया जब व्यक्ति आता है, रूल करता है उस जगह पर, तो उस रूल को हम बोलेंगे नियोक्रेसी। द रूल बाय द न्यू पर्सन इज कॉल्ड नियोक्रेसी। नियो हमारा रूट वर्ड हमने बताया था, नियो, न्यूबी, ने, ये जितने रूट वर्ड होते हैं ये न्यू के लिए आते हैं। तो नियो जो रूट वर्ड है ये न्यू का रूट वर्ड है। क्रेसी का मतलब आपको पता है, द वे ऑफ रूलिंग, द रूल बाय द न्यू पर्सन इज कॉल्ड नियोक्रेसी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे निकल के आ जाएंगे। क्लियर है? तो नियोक्रेसी का मतलब होता है नए व्यक्ति के द्वारा जो शासन होता है, दैट इज कॉल्ड नियोक्रेसी। जिसकी नई नई सरकार होती है वैसा शासन, उसको हम बोलते हैं नियोक्रेसी। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज हियर दैट इज प्लूटोक्रेसी। दैट इज प्लूटोक्रेसी, PLUTO, प्लूटोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूटोक्रेसी? प्लूटो का मतलब भी होता है वेल्दी पर्सन। प्लूटो का मतलब वैसे वेल्थ होता है, बहुत ही धन होता है। इसका मतलब यहाँ पर होता है वेल्दी, वेल्दी पीपल। इसका मतलब रिच लोगों का शासन, यानी कि द रूल बाय द वेल्दी पीपल, यानी कि द रूल बाय द रिच इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी एंड टाइमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी एंड टाइमोक्रेसी हैव द सेम मीनिंग। इनका अपना से एक सेम मीनिंग है। टाइमोक्रेसी का मतलब भी होता है रूल बाय द रिच पर्सन, और प्लूटोक्रेसी का मतलब भी होता है रूल बाय द रिच पर्सन। एक्चुअली प्लूटो का मतलब यहाँ पे धन से लिया जाता है, संपदा से लिया जाता है, और धन उसी के पास होगा जो व्यक्ति धनी होगा। अर्थात प्लूटोक्रेसी मतलब हो जाएगा द रूल बाय द रिच पर्सन इज कॉल्ड प्लूटोक्रेसी। आई होप यू गॉट दैट। ओके। चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला देखो वर्ड हो गया नियोक्रेसी, हो गया प्लूटोक्रेसी, हो गया, और अगला देखो वर्ड यहाँ पे लाएंगे हम लोग ब्यूरोक्रेसी। अगला वर्ड यहाँ पे क्या लाएंगे हम? ब्यूरोक्रेसी वर्ड लाते हैं, ब्यूरोक्रेसी। इसकी स्पेलिंग पर ध्यान देना, BUREAUCRACY, ब्यूरोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्यूरोक्रेसी?
ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस, इसका मतलब ऑफिस के लोगों से लिया जाता है। इसका मतलब किससे लिया जाता है? ऑफिस के लोगों से लिया जाता है। ऑफिस पीपल, यानी जहाँ पे दफ्तरशाही होती है, जहाँ पे ऑफिस के लोगों की चलती है, जहाँ पे ऐसे लोगों की चलती है जिनका अपना एक जो ऑफिस से रिलेटेड जो भी रूल होता है, जिसको हम दफ्तरशाही बोलते हैं, जो अधिकारियों की जहाँ चलती है, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। उसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी। द रूल बाय द ऑफिस पीपल, दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का मतलब हो गया ऑफिस से संबंधित है, क्रेसी का मतलब हो गया रूल। अब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी ऑर्डर पे, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब के रूप में। इसका भी 5 पार्ट है टोटल हमारे, इसी 5 5 5 5 काउंट करना। टोटल हमारे एग्रीगेट हमारा जितना वर्ड बनेंगे वो आपके वर्ड तैयार हो रहे हैं। क्लियर हो गया? तो ब्यूरोक्रेसी मतलब हमारा हो गया द रूल बाय द ऑफिस, दैट इज कॉल्ड ऑफिस पीपल, दैट इज कॉल्ड सॉरी दैट इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। समझ में आ गया होगा? ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला देखो हमारा वर्ड यहाँ पे है एरिस्टोक्रेसी। हो गया क्या? अरिस्टोक्रेसी, जरा ध्यान देते हैं। एरिस्टोक्रेसी 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 नहीं हुआ। देखो अगला देखो वर्ड यहाँ पे है एरिस्टोक्रेसी। आई होप आपको दिख रहा होगा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टो का मतलब क्या होता है? एरिस्टोक्रेसी के बारे में समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? एरिस्टो का मतलब होता है एलाइट। एरिस्टो का मतलब क्या होता है? एलाइट। इसका मतलब यहाँ देखो ELITE, एलाइट। एलाइट का मतलब क्या होता है? संभ्रांत लोग। द पीपल हु और स्कॉलर एंड हु बिलोंग्स टू हायर क्लास फैमिली, जिसको हम संभ्रांत बोलते हैं। संभ्रांत लोगों का शासन, उच्च वर्ग के लोगों का शासन, दैट इज कॉल्ड elite. The rule by the elite, that is called aristocracy. The rule by the elite, it is called aristocracy. Okay, तो एरिस्टो का मतलब यहाँ elite से लिया गया, क्रेसी का मतलब way of ruling. The rule that is proceeded by the elite people, that is called aristocracy. Okay, just keep in mind you have to also divide this word on the basis of 5 words like noun, pronoun, noun, adjective, verb and adverb, like this one, like democracy. उसी प्रकार से इसको डिवाइड करना है, इसमें भी एग्रीगेट वर्ड जोड़ लेना। ठीक है, तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? द रूल बाय द एलीट। ठीक है, संभ्रांत लोगों का शासन को बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। इतने वर्ड तैयार हो गए। अभी वर्ड बहुत सारे हैं, जगह नहीं है, इसको मिटाते हैं और बाकी इसको आप लिख लीजिए पहले, फिर इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसको मिटा देते हैं यहां से। अगला वर्ड यहां आएगा ओलिगार्ची। अगला वर्ड देखो यहां पे है ओलिगार्ची। तो देखो गार्ची वर्ड आ गया तो ये भी समझ लो ओलिगार्ची। आर्की का मतलब यहां पे क्या था? शासन। ओलिगार्ची का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? ओलिगार्की मतलब क्या होता है? स्मॉल ग्रुप। इसका मतलब होता है स्मॉल ग्रुप। स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, इसका मतलब हो जाता है स्मॉल ग्रुप, यानी कि द रूल बाय द स्मॉल ग्रुप इज कॉल्ड ओलिगार्ची। क्या इसको बोलेंगे? ओलिगार्ची बोलेंगे। द रूल बाय द स्मॉल पीपल इज कॉल्ड ओलिगार्ची। इसको ओलिगार्ची बोलेंगे। चलो इस वर्ड को इन 5 वर्ड के आधार पे इसको डिवाइड मत करना। इसको नाउन एडजेक्टिव के डिवाइड मत करना, इसका एक अलग रूप है, मैं आगे बताऊंगा इसका। अगला देखो यहां पे वर्ड हमारा बना मोबोक्रेसी। मोबोक्रेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोबोक्रेसी? मोबो का मतलब होता है एग्रेसिव भीड़। मोबो का मतलब होता है एग्रेसिव क्राउड। एक ऐसी क्राउड जो बहुत ही गुस्से में होती है। आपने देखा होगा जितनी भी मॉब लिंचिंग होती हैं, लोग तोड़फोड़ करते हैं, हाथों में एक स्टोन पेल्टर्स होते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, और ऐसी जो भीड़ होती है, ऐसी जो गैदरिंग होती है, दे आर अगेंस्ट एनी इश्यूज एंड एनी एजेंडा ऑफ गवर्नमेंट एंड they take the stones in their hands and they began to pelt over the people, over the cars, over the glass walls and over the glass windows, and they make a lot of vendetta there, and these kinds of rule, if there is a rule of those people, this kinds of rule is known मोबोक्रेसी। ऐसे लोगों का जो शासन होता है उसको मोबोक्रेसी बोलते हैं। मोबो का मतलब होता है द क्राउड दैट इज वेरी एग्रेसिव, और क्रेसी का मतलब तो पता ही है द वे ऑफ रूलिंग, एंड दिस वर्ड कैन बी यूज्ड
can be divided or can be used on the basis of 5 points like democracy, democrat, democratic मतलब adjective, noun, adverb and verb के रूप में इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. तो ओके, तो मोबोक्रेसी का मतलब हो गया द रूल बाय द एग्रेसिव पीपल, दैट इज कॉल्ड मोबोक्रेसी. चलो अगला बढ़ते हैं. आगे आए, देखो अगला वर्ड यहाँ पे हमको मिल गया मेरिटोक्रेसी. मेरिटोक्रेसी आपका हो गया, क्लेप्टोक्रेसी आपका हो गया. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज जीनियोक्रेसी. GENEO, जीनियोक्रेसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनियोक्रेसी? जीनो का मतलब यहाँ पे लिखा गया जीनियस. इसका मतलब हमारा यहाँ पे जीनियस से लिया गया, यानी कि द पीपल हु आर वेरी मास्टर्ड, हु आर वेरी ट्रेन्ड इन एनी फील्ड, द रूल बाय दोज पर्सन इज कॉल्ड जीनियोक्रेसी. जो लोग बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं किसी न किसी फील्ड में, उनको बहुत ही मास्टर होते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, अगर उनका कहीं पे शासन चलता है तो दैट काइंड ऑफ शासन कैन बी शेड जीनियोक्रेसी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ओके, तो इसको भी आप 5 कैटेगरी पे डिवाइड कर सकते हो. तो जीनियोक्रेसी मतलब होता है द रूल बाय द जीनियस पीपल इज कॉल्ड जीनियोक्रेसी. चलो अगला देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज हियर, दैट इज कैकिस्टोक्रेसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैकिस्टोक्रेसी? KAKISTOCRACY. कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टो मतलब होता है लॉट, LOUT, लॉट. स्पेलिंग एक बार फिर ध्यान रखना, KAKISTOCRACY, कैकिस्टोक्रेसी. इसका मतलब होता है द रूल बाय द लॉट पीपल, द पीपल हु आर नॉट माइंडेड एंड हु आर द सेवेज पीपल, दैट इज कॉल्ड लॉट. ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो लोग गंवार हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार कोई सेंस नहीं होता है, उनको हम लॉट बोलते हैं. लॉट का मतलब गंवार होता है. जहाँ पे गंवारों का शासन होता है उसको हम बोलते हैं कैकिस्टोक्रेसी. उसको हम क्या बोलेंगे? कैकिस्टोक्रेसी. यस, द रूल बाय द लॉट पीपल इज कॉल्ड कैकिस्टोक्रेसी, यानी गंवार के द्वारा जो शासन होता है उसको हम बोलते हैं कैकिस्टोक्रेसी. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अगला वर्ड अगर यहाँ देखें तो टाइमोक्रेसी आपका हो गया. अगला वर्ड आएगा एर्गेटोक्रेसी. एर्गेटोक्रेसी, एर्गेटोक्रेसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एर्गेटोक्रेसी हियर? एर्गेटो मीन्स होता है लेबर, LABOUR, लेबर. जहाँ पे लेबर का शासन होता है, देयर वेयर इज द रूल ऑफ द लेबर पर्सन, दैट इज कॉल्ड एर्गोटोक्रेसी. जहाँ पे लेबरों का शासन हो, मजदूरों का शासन हो, ऐसे शासन को हम बोलते हैं एर्गेटोक्रेसी. ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. आपने एक नया वर्ड आपके लिए होगा, तो इसको भी हम 5 पार्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाउन एंड एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, एंड यू कैन हैव द मोर 4 वर्ड्स, न्यू 4 वर्ड्स of this word and total words becomes 5 words. तो कुल मिलाकर के इसके 5 वर्ड भी बन जाते हैं और टोटल एग्रीगेट वर्ड हमारे मोर देन 100 हो गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे उससे. तो उसी प्रकार से आप वर्ड सीखेंगे. तो एर्गेटो का मतलब हो जाता है लेबर और क्रेसी का मतलब हो जाता है वे ऑफ रूलिंग. द रूल बाय द लेबर्स इज कॉल्ड ergotocracy because this word ergato has been derived from the word that is called labor and it means mazdoor or workers, and cracy means the way of ruling. So becomes word ergotocracy, that means the rule by the laborers is called ergotocracy. Okay, this is the very important word. चलो अगला अगर हम वर्ड देखें तो अगला वर्ड यहाँ पर आ जाएगा टेक्नोक्रेसी. टेक्नोक्रेसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्नोक्रेसी? टेक्नो का मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी से लिया गया है. टेक्नो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? टेक्नोलॉजी से लिया गया है. जी हाँ, टेक्नोलॉजी से लिया गया है इसका वर्ड टेक्नोलॉजी. द रूल बाय द टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड टेक्नोक्रेसी. ज़्यादातर आजकल देखा होगा हर जगह एक टेक्नोलॉजी का ही रूल है. ऑफिस में जाओ तो टेक्नोलॉजी है, चाहे हॉस्पिटल की बात हो या किसी ऑफिस की बात हो या क्लास की बात हो, हर जगह कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी हावी है लोगों पे. उन्हीं के सहारे लोग अपना काम निपटाते हैं. जब व्हेन एनी कंट्री कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी and there where is rule only the technology, the people are running behind the technology, such kinds of rule can be known as technocracy. वहाँ पे क्या हो जाएगा?
टेक्नोक्रेसी हो जाती है वहाँ पे एक तो टेक्नोलॉजी का वहाँ पे शासन चलता है, तो टेक्नोक्रेसी का मतलब होता है द रूल ऑफ टेक्नोलॉजी, और यू कैन से द रूल बाय टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड टेक्नोक्रेसी। इसको भी 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हो ऊपर इसी मेथड पर। चलो अगला वर्ड हमारा क्या बना, आई होप आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हियर, दैट इज हीरोक्रेसी, HEIRO, हीरोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरोक्रेसी? हेरो का मतलब यहां पर होता है प्रीस्ट, PRIEST, हेरोक्रेसी। ये वर्ड यहां पर क्या लिखा है हमारा, हेरोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरो हियर? हेरो का मतलब होता है प्रीस्ट और क्रेसी का मतलब होता है शासन, जहाँ पे पुजारियों का शासन होता है। देखा होगा कि बड़े बड़े पोप लोग, चर्च वगैरह में पोप होते हैं या हमारे पादरी लोग होते हैं, उनका शासन चलता था। जैसे आपने रेनेसा पढ़ा होगा और आपने रिफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा होगा। उससे पहले उससे ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वाज द रूल बाय द ग्रेटेस्ट द प्रीस्ट, and even a monarch cannot raise their hands against the authority of the priest. At that time there was the herocracy. उस समय हेरोक्रेसी थी, पुजारियों का ही शासन था, वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते थे। तो ऐसा जो शासन होता है, पुजारियों के द्वारा शासन हो या किसी मठ में बैठा महंत के द्वारा शासन हो या किसी चर्च में बैठा पादरी के द्वारा शासन हो, यदि किसी पुजारी हुआ और आपका पादरी हुआ या कोई महंत हुआ, तो इस प्रकार के द्वारा कोई अगर शासन कहीं पे चलाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं हेरोक्रेसी। The rule by the priest is called herocracy. This word can be also divided on the basis of noun, adjective, adverb and verb. Okay? तो ये हमारा वर्ड हो गया हेरोक्रेसी। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा मिला, हेरोक्रेसी हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ओलिगार्ची हो गया और मोबोक्रेसी हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपको बताएंगे यहाँ पे पैंटिसोक्रेसी, PANTOTICSOCRACY। What is the meaning of पैंटिसोक्रेसी? पैंटिसो का मतलब होता है इक्वालिटी। इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, इक्वालिटी। नीचे लिख लो, इसका मतलब होता है इक्वालिटी। देखो यहाँ पे वर्ड आपको दिख रहा होगा पैंटिसोक्रेसी, इसका मतलब होता है इक्वालिटी, जहाँ पे एक समानता का शासन हो। देयर वेयर इज रूल ऑफ इक्वालिटी, दैट रूल इज नोन एज पैंटिसोक्रेसी, where the people are treated equally. There is no any discrimination between the black and white people and between the men or women, and there is no any kinds of discrimination, and there is a good harmony of the equality. That kind of rule is can be shed पैंटिसोक्रेसी, that is called the rule by the equality, or you can say also the rule of equality is called पैंटिसोक्रेसी। ठीक है, this word is very important and this word can be also divided on the basis of noun, adjective, adverb and verb. Okay, this is the very important word. तो पैंटिसोक्रेसी मतलब क्या हो गया, समानता का शासन। क्या हो गया, समानता का शासन। इसको जरा हम मिटाएंगे, आपको दिख रहा होगा, इसको एक बार लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं फिर। डायबोलोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायबोलोक्रेसी? स्पेलिंग क्या है यहाँ पर, DIABOLOCRACY। डायबोलोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डायबोलो का मतलब यहाँ पे डिविल से लिया गया है, एक इविल, एक बुराई, या यहाँ पे इविल से लिया गया है बुराई, जहाँ पे भूत प्रेत का शासन हो, अर्थात जहाँ पे बुराइयों का शासन हो, जहाँ पे बैड स्पिरिट्स का साया हो। अर्थात आपने कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ भूत प्रेत की चलती है, वहाँ पे बैड स्पिरिट की चलती है, अर्थात वहाँ पे बुराई का शासन है। तो ऐसा जो हमारा शासन होता है दैट इज कॉल्ड डायबोलोक्रेसी। इसको हम क्या बोलते हैं, डायबोलोक्रेसी बोलते हैं। डायबोलोक्रेसी इज दैट काइंड ऑफ रूल एंड दैट इज प्रोसीडेड बाय इविल्स, जो बुराइयों के द्वारा या बैड स्पिरिट के द्वारा चलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड डायबोलोक्रेसी। इसको इविल हो या डेविल हो, बुरी आत्माएं या बुरी जो बैड स्पिरिट्स होती हैं, उसी को हम बोलते हैं डायबोलोक्रेसी। इसको भी 5 पार्ट पे इसको डिवाइड कर सकते हो, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब पर। चलो आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं। अगला वर्ड यहाँ हमें मिल जाएगा दैट इज कॉल्ड
स्ट्रेटोक्रेसी, STRATO, स्ट्रेटोक्रेसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेटोक्रेसी हियर? स्ट्रेटो का मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे मिलिट्री। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब यहाँ पे मिलिट्री है। जहाँ पे मिलिट्री का शासन होता है उसको हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, सॉरी स्ट्रेटोक्रेसी। तो स्ट्रेटो का मतलब यहाँ पे हो गया मिलिट्री, जहाँ पे सेना होती है, और क्रेसी का मतलब हो गया शासन। जहाँ पे सेना का शासन होता है या मिलिट्री का शासन होता है उसको हम बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी, यानी कि द रूल बाय द मिलिट्री इज कॉल्ड स्ट्रेटोक्रेसी। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। मिलिट्री का जहाँ पे शासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी। दिस वर्ड can be divided on the basis of adjective, adverb, verb and adjective as well, like डेमोक्रेसी। ये भी 5 प्रकार से इसको भी डिवाइड कर सकते हो, इसके भी वर्ड आप बना सकते हो। तो गाइस हम हर वर्ड के लिए 5 प्रकार के नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम इतना नहीं है, इतना स्पेस भी नहीं है। जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पे बता दिया ट्रिक, डेमोक्रेसी से डेमोक्रेट बन गया, डेमोक्रेटिक बन गया, डेमोक्रेटाइज बन गया, डेमोक्रेटली बन गया, उसी प्रकार से ऐसे बनेगा। ठीक है, स्टोक्रेसी, स्टोक्रेट, स्टोक्रेटिक, है ना, उसी प्रकार से वर्ड आप बनाते चलेंगे अपने आप। चलो, तो स्टोक्रेट का मतलब, स्टोक्रेट मतलब क्या होगा? द रूल बाय द मिलिट्री इज कॉल्ड स्ट्रेटोक्रेसी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मोनोक्रेसी तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आर्की की तरफ बढ़ते हैं। मोनार्की का मतलब होता है, मोनार्की का मतलब होता है जहां पर राजा का शासन हो। मोनार्की का मतलब होता है किंग। जहां पे राजा का शासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। इसी से हमारा अगला वर्ड एक निकल के आया, मैट्रियार्ची। मैट्री का मतलब यहां पर हो गया फीमेल। मैट्री का मतलब यहां पर क्या हो गया? फीमेल। जहां पर एक फीमेल का शासन होता है, द रूल बाय द फीमेल इज कॉल्ड मैट्रियार्ची। जहां पे स्त्री शासन होता है उसको हम मैट्रियार्ची बोलते हैं, और जहां पे पुरुष शासन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रियार्ची बोलते हैं। क्या उसको बोलेंगे हम लोग? पैट्रियार्ची, PATRIARCHY, पैट्रियार्ची बोलेंगे। यहाँ पे मेल शासन के लिए बात होती है। मेल शासन की बात हो तो वो पैट्रियार्ची है, फीमेल शासन की बात हो तो वो मैट्रियार्ची है, और राजा की बात हो तो वो क्या है? मोनार्की है। जहाँ पे शासन ही ना हो वो एनार्की है। जहाँ पर शासन ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? एनार्की। एनार्की का मतलब होता है विदाउट, और आर्की मतलब हो गया रूल। जहाँ पे शासन ही ना हो, विदाउट रूल, जहाँ पे बिना रूल के, बिना शासन की चीज़ें जहाँ पर होती हैं उसको हम एनार्की बोलते हैं, जिसका हिंदी मतलब होता है अराजकता। जहाँ पे किसी प्रकार कोई कंट्रोल ना हो, जहाँ पे कोई शासन ना हो, उसी को हम बोलते हैं एनार्की। सो गाइज, आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड यहाँ पर सीखे। आज हमने आपको क्रेसी और आर्की के बारे में मैंने आपको बताया, जिसको हम आर्ची भी पढ़ते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया, और साथ में एक ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी आपको बताई कि डेमोक्रेसी तो आप जानते हैं, डेमो का मतलब पीपल होता है, क्रेसी का मतलब शासन होता है, डेमोक्रेसी हो गया जहाँ पे लोगों का शासन हो, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वर्ड हमारा एक नाउन है जो पूरे ग्रुप की एक बात करता है। इसी से वर्ड हमारा बनता है दूसरा नाउन, जिसको डेमोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेट होता है, सॉरी डेमोक्रेट एक वो सदस्य होता है जो डेमोक्रेसी का एक सदस्य होता है, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेट। आगे इसका एडजेक्टिव क्या बनता है? दैट इज डेमोक्रेटिक। वर्ब क्या बनेगा? डेमोक्रेटाइज। एडवर्ब क्या बनेगा? डेमोक्रेटली। तो एक वर्ड आपने सीखा, उसके 4 वर्ड और आपके तैयार हो गए। टोटल सारी हमारी ग्रामेटिकल जो भी प्रोफाइल बनती थी वो आपने सीख लिया। इसी बेसिस पर, इसी आधार पे जितने वर्ड के अंत में क्रेसी है उनको भी इसी आधार पे आप बना सकते हैं। सपोज अगर आपने यहाँ पे 40 वर्ड अगर आपने सीखे हैं तो टोटल यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई 5 से करें तो 200 वर्ड आपके क्लियर हो गए। रूट वर्ड सिर्फ हमारे 2 ही थे, क्रेसी और आर्की। तो इन्हीं 2 वर्ड से आपने कई सारे ऐसे वर्ड सीखे, कम से कम मोर देन 20 और 40 वर्ड्स आपने सीखे। और उसके बाद में उसके आपने ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी आपने सीखी, और आपका वो भी तैयार हो गया, कैसे नाउन बनेगा, कैसे एडवर्ब बनेगा, कैसे एडजेक्टिव बनेगा। तो इसी प्रकार से गाइस आपके सारे वर्ड्स तैयार हो रहे हैं, ऐसे तैयार होते रहेंगे। इनको लिख लीजिएगा, याद कर लेना। और हाँ, ये जो हमारा एडजेक्टिव है किसी नाउन से ही पहले आएगा, ध्यान रखना, ये चीज़ पता है आपको। एडवर्ब एलवाई लगा देते हैं, क्रिटाइज वर्ब हो जाएगा। तो सारे वर्ड को इसी प्रकार से फॉर्म कर लेना। अगर कोई दिक्कत होती है तो गाइस नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिएगा, हम आपकी हेल्प कर देंगे। और आज के लिए खैर इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य रूट वर्ड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।